हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके लिए जैकबोर्ड के द्वारा दिया गया सेट पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर आने वाला आपका ये वीडियो आपके पास तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। सेट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सेट 1 और 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अभी तक अगर उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अब उसको जाकर देख सकते हैं। बस वही सेम टू सेम सब वही है। आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम इसमें देखिए लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे हम लोग देख चुके हैं कि टाइम जो है आपका 1.5 घंटे का एग्जाम है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो कहता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है। 4 ऑप्शन आर गिवन, 4 ऑप्शन इसमें दिए रहेंगे। एक ऑप्शन आपको जो सबसे बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब इसमें आपको ये दिया है कि जो सबसे बेस्ट होगा उसका आंसर को सेलेक्ट करना है। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 7। इसमें इस पैसेज से रिलेटेड जो है आपका 1 से 7 तक आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, जो आप उसमें 1 से 7 तक ही उसका जवाब देना है। तो देखिए कहता है द चिपको मूवमेंट। इसको हम लाइन वाला डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि चिपको मूवमेंट क्या था। तो चिपको मूवमेंट के बारे में आपको ये पता है कि कई बार ये काफ़ी फेमस रह चुका है, जिसमें कि पेड़ को बचाने के लिए जो एक सत्याग्रह चलाया गया था, जिसको हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं, चिपको मूवमेंट के जानते हैं, है ना। इस मूवमेंट की स्टार्टेड जो है कहता है कि 1970s में हुआ था। जो एक जगह है गढ़वाल विद ग्रोइंग रेजिस्टमेंट टुवर्ड्स रैपिड डेफोरेशन, जहाँ पर एक क्या किया गया था, जो पेड़ों की कटाई के लिए जो बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसको बचाने के लिए लोगों ने एक चिपको मूवमेंट चलाया था। ठीक है। तो कहते हैं कि वहाँ पे स्ट्रगल टुक प्लेस ऑन 26 मार्च 1974। ये जो है स्ट्रगल जो हुआ था वो 26 मार्च 1974 से हुआ था, जिस जगह पे ग्रुप पीजेंट वुमेन जो थी, है ना, जो किसान की महिलाएं थी, उन लोगों ने पेड़ के बचाने के लिए प्रयत्न किया था। तो ये चिपको मूवमेंट है, जो आप इसको देखेंगे लाइन वाला, इसको पढ़िए, नहीं समझ में आएगा तो फिर हमको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इसको आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अनुसार जो भी परेशानियां होगी हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ये चिपको मूवमेंट है, उसको एक बार पढ़ के देख लीजिए। कहता है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। कहता है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो सुटेबल नहीं है, जो करेक्ट नहीं है। तो कहता है चिपको इज बीइंग सीन एज इको फेमिनिज्म मूवमेंट टुडे। द मूवमेंट वाज अवार्डेड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन 1987 और द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको टुक प्लेस इन जोधपुर 1931। या चिपको आंदोलन इज सोशियो इकोलॉजिकल मूवमेंट। तो चलिए इसका आंसर जो आपका है वो पहला का हो जाएगा सी आंसर। इसमें कौन सही नहीं है, तो हम जानते हैं कि इसका जो है वो सी आंसर नहीं है, वो गलत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, द मूवमेंट प्रैक्टिस द गांधी मेथड ऑफ। अब यहाँ देखता है कि जो प्रैक्टिस चल रहा था चिपको मूवमेंट का, तो ये किस मेथड से चल रहा था। तो कहता है पहला ऑप्शन में नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस या सत्याग्रह, थर्ड में सिविल डिसओबीडियंस, नॉन कॉपरेशन। तो ये देखिए 4 ऑप्शन दिया है, कहता है ओनली वन, क्या एक ही है, या फिर बोथ 2 and 4। तो देखिए इसके अनुसार जो है अकॉर्डिंग टू पैसेज इसका आंसर बी है। इसका आंसर क्या है, बी है। लेकिन देखिए बी में ऑप्शन दिया है बोथ 1 and 3, लेकिन यहाँ पे जो है हो सकता है कि मिसप्रिंट हो चुका है, इसमें 3 तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा आंसर। इसलिए जो है आप इसको समझ लेंगे कि बोथ जो है 1 and 3, तो 1 3 के जगह पर इसको आप समझ लेंगे कि ये 3 नहीं है बल्कि ये 2 है। तो समझ लेंगे कि आपका आंसर 1 सही है और यह 2 सही है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सही है, तो बी है। मतलब बी में आपको कहता है बोथ 1 and 2, तो इसलिए आपका हो जाएगा 2 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड चिपको मूवमेंट स्टार्ट। चिपको मूवमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आंसर आपका गढ़वाल रीजन से। किधर से हुआ था, गढ़वाल रीजन से हुआ था। चलिए नंबर 4 में देखते हैं, द लैंडमार्क इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट टुक प्लेस ऑन 26 मार्च 1974। कहाँ से हुआ था, तो चलिए इसका आंसर हमारा आपके सामने हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, रैनी विलेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, रैनी विलेज। क्या दिल्ली से नहीं हुआ था, गढ़वाल से भी नहीं हुआ था, यहाँ से इसका आंसर है सी। चलिए नंबर 5 क्वेश्चन देखिए क्या है, चिपको मूवमेंट रिसीव द राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन। अब ये कहता है कि इसका जो लाइवलीहुड अवार्ड इसे कब मिला है।
लाइन बाय पढ़िए, सीधा दिख रहा है इसमें। तो चलिए इसका 5 का आंसर जो है वो हो जाएगा सी आंसर 1987 में। कितना है 1987, सी आंसर हो जाएगा। चलिए 7 में देखिए, द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट टुक प्लेस इन, कहता है कि जो सबसे पहली बार वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो चलिए पहला जो मूवमेंट चला था कहाँ से, खेजरीली से चला था। चलिए नंबर 7 हम लोग देखते हैं। नंबर विच वर्ड इन द पैराग्राफ मीन्स सेम एज अटेंड टू, इसमें है कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसके जैसा सेम वर्ड है अटेंड टू। अटेंड टू कहता है एड्रेस करना, जो कि इसका स्टार्टेड तो नहीं होगा। इसका आंसर भी आपका ये डी हो जाएगा, 7 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला हमारे सामने है पैसेज नंबर 2। देखिए पैसेज नंबर 2 जो है वो बहुत ही बढ़िया है और सिंपल लैंग्वेज भी है, ज़्यादा नहीं है। देखिए अभी तक जैसा ऑब्जर्व किया गया है, जो कि आपका पैसेज 2 दे रहा है, तो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक थोड़ा सा सिंपल है, जो कि एक बार वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ उसको केयरफुली पढ़ना है, बस कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। अब इसमें देखिए अगला जो पैसेज है आपका पैसेज नंबर 2, देखिए क्या कहता है। पैसेज नंबर 2 है प्रेमा धनराज was it when a stove on which she was making coffee burst and the flames leap up to swallows her face। चलिए इसको भी ओरली बता देते हैं। इसमें एक प्रेमा धनराज जो कि 8 साल का एक बच्ची है ना, जो उसका चेहरा जो है वो जल जाता है, जबकि उसी समय जो है उसकी माँ जो वो एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वेलोर में वो एडमिट होती है, जहाँ पर लगभग उसका 50% जो बॉडी है वो जल चुका था। तो उसी समय जो है वो एक प्रेज करती है, भगवान से प्रार्थना करती है ना, कि अगर मेरी बेटी का जान बच जाता है तो हम क्या कर देंगे, एक ऐसा इसको भी एक डॉक्टर लोगों की सेवा करेगी। तो चलिए हम लोग इसमें क्वेश्चन देखते हैं, आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, कोई परेशानी नहीं होगी। कहते हैं हाउ ओल्ड वाज प्रेमा व्हेन अ स्टोव ऑन व्हिच शी वाज मेकिंग कॉफी बर्स्ट। कहता है कि जब विस्फोट जो हुआ था, जब उसका चेहरा जला था, तो जो प्रेमा थी वो कितने साल की थी, वो 8 ईयर्स की थी। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में है द फेटफुल इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर। यह जो फेटफुल हुए, जो भयानक, जो खतरनाक, वह जो है कब हुआ था। तो चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 1965, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, 1965 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द बॉडी वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सीडेंट। और जब एक्सीडेंट हुआ था तो एक ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा, फेस। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है कि व्हाट डिड प्रेमाज मदर डिसाइड टू मेक हर इफ हर लाइफ वाज सेव्ड। वो क्या कहती थी, वो जब प्रॉमिस की थी ना भगवान से की थी कि अगर वो बच्ची बच जाएगी तो हम उसको क्या बनाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, वो डॉक्टर बनाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स सेम एज वो गिवन इन द पैसेज। आपको पता है वो मीन्स होता है प्रॉमिस करना, वादा करना या कसम खाना, तो वो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 12 का ये आंसर हो जाएगा, एस्टॉलमेंट या प्रॉमिस। चलिए नंबर 13, इन रिपोर्ट राइटिंग। चलिए अब हम लोग का ये अब राइटिंग सेक्शन से पहुंच चुका है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। अब कहता है रिपोर्ट राइटिंग जो है हम लोग जब लिखने लगते हैं तो वो किस फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले आपको समझ लीजिए कि रिपोर्ट होता क्या है। आपको ये जानकारी बहुत जरूरी होना चाहिए कि रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट ये बताता है कि कोई भी इंसिडेंट जो घटित हो चुका है, द इंसिडेंट विच टेल्स अस अबाउट द एक्सीडेंट विच हैड ऑलरेडी हैपेंड, जो ऑलरेडी क्या हो चुका है, वो घटित हो चुका है, तो उसको हम लोग जो है वो रिसेंटली पास्ट में लिखते हैं। जो भी जल्दी जो बीत जाता है बहुत जल्दी में ही, उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। तो चलिए इसका आंसर जो है आपका 13 का आंसर बी हो जाएगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। नंबर 14 में देखिए, वाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रीली यूज। जब हम लोग नोट मेकिंग यूज पढ़ेंगे, जब नोट मेकिंग हम लोग बनाने लगते हैं तो नोट मेकिंग में सबसे ज्यादा क्या चीज का यूज करते हैं, जो हम लोग फ्रीली यूज होकर के करते हैं। तो उसमें जो है आपका फ्रीली यूज जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का बी यूज करते हैं। बी में देखिए क्या है, एब्रीविएशन। इसका जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, वो बी है, आंसर हो जाएगा एब्रीविएशन। अब नंबर 15 में देखिए क्या है, नंबर 15 में आपका कहता है कि इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। अब देखिए कहता है कि जब हम लोग लेटर टू द एडिटर जब लिखने लगते हैं, है ना, या फॉर्मल लेटर जब हम लोग लिखने लगते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं। तो उसका जो फ्रीली यूज हम लोग ये कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि यूर लविंग, तो नहीं होगा, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता फॉर्मल लेटर में। इसका आंसर बी होगा, सिर्फ 15 का क्या हो जाएगा, 15 का बी आंसर होगा, यूर ट्रूली।
चलिए नंबर 16 देखिए, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। लेटर आपको पता है कि दो प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो देखिए इनफॉर्मल में जो है हम लोग कहाँ यूज करते हैं, विथ लव, तो सबसे लास्ट में करते हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा, इसका क्लोजिंग होगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो क्लोजिंग में इसका 16 का ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में देखिए आपसे क्या कहता है। 17 आपसे पूछता है कि सपोज वी डोंट नो द रिसिप्ट्स नेम ऑफ ए लेटर, हाउ कैन एड्रेस द रिसिप्ट्स। अगर वो व्यक्ति जिसका हम नहीं नाम नहीं जानते हैं, तो उसका नाम नहीं जानते हैं, तो उसके लिए हम लोग उसका क्या यूज करेंगे, तो इसलिए 17 का सही आंसर हो जाएगा। नंबर 18 में देखिए, हु शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल। अब देखिए जब हम लोग क्या करने लगते हैं, जब एक राइट आर्टिकल लिखते हैं तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा जो है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम ये देखते हैं तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा 18 का सी आंसर हो जाएगा, रीडर्स एंड देयर मूड, जो सामने वाले हैं उसके बारे में और उसका मूड क्या है उसको देख करके हम लोग अपना काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप क्या है 19 में। चलिए 19 आपका ये बताता है कि द हेडिंग और सब्जेक्ट ऑफ नोटिस शुड बी, हाँ कहता है कि जो नोटिस हम लोग लिखने लगते हैं जो हेडिंग क्या होना चाहिए, तो हेडिंग में क्या नोट भी देयर, नहीं ये तो नहीं है, बी लॉन्ग टेल, ये भी नहीं होगा, आंसर इसका सीधा सीधा हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा, बी ब्रीफ एंड कैची, एकदम आई कैचिंग होना चाहिए, डायरेक्ट नजर आना चाहिए इस पे। नंबर 20, वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। ये तो क्वेश्चन आप समझे होंगे तो आपको आंसर तो डायरेक्ट पता चल रहा होगा कि सैल्यूटेशन जो है नोटिस में हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है सैल्यूटेशन का, तो इसलिए जब इसका कोई नहीं होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस, सैल्यूटेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। चलिए नंबर 21, अब 20 नहीं 1 वाले 21 बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन द एसे। अब आपको याद होगा ना डीप वाटर, तो डीप वाटर तो सीधा आंसर दिख रहा है फियर ऑफ वाटर, 21 का ये आंसर होगा। चलिए नंबर 22, कहते हैं हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइड टू लर्न टू स्विम। कहता है कि जब विलियम डगलस जो थे वो डिसाइड कर लिए फाइनली कि अब हमें किसी भी हालत में क्या कर लेना है, सीखना है, तो वो कितने साल के थे, वो थे आपका 10 और 11 ईयर्स ओल्ड का, 10 से 11 साल का थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में आ गए हैं, विच एटीट्यूड ऑफ एम हैमल सरप्राइज लिटिल फ्रेंड्स। कौन सा ऐसा बिहेवियर उस दिन था स्कूल में कि जिसके कारण लिटिल फ्रेंड्स जो है वो काफी सरप्राइज हो रहा था, तो आंसर क्या था, सॉफ्ट एंड काइंड, क्योंकि आपको पता है ना कि काफी रूड और स्ट्रिक्ट थे पहले उनका बिहेवियर था, लेकिन उस दिन जो है वो काफी सॉफ्ट दिख रहे थे। चलिए नंबर 24 में देखिए क्या कहता है, नंबर 24 आपको ये बताता है, व्हेन पीपल आर इन स्लैब होता है गुलामी या नौकर, व्हेन पीपल आर इन स्लैब व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हैमल। इसमें इसका आंसर हो जाएगा देयर लैंग्वेज, इसको हम लोग हमेशा के लिए सेपरेट रखते हैं। नंबर 25, व्हाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया। क्या वजह थी कि उन्होंने इंडिया में आया था, तो ये तो बताए थे आपको पढ़ाते समय ही कि इसका आंसर बी हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा, बिकॉज स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स, उसका जो है टोटली डिस्ट्रॉयड कर दिया था। नंबर 26 देखिए कहता है 26 में, वेयर डज साहेब लीव, साहेब कहाँ रहता है ना, तो अभी कहाँ रहता है, वो आया कहाँ था, वो देखिए अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन देता है ध्यान समझना होगा, वो ढाका से आया है इसलिए आंसर नहीं होगा, और दो ही नेम हम लोग को मिला था, ढाका और सीमापुरी मिला था, तो ढाका से आया है तो रह कहाँ रहा था, सीमापुरी में रह रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है 27, विच इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। कहता है कि सबसे सेंटर कहाँ है, तो फिरोजाबाद में। अब देखिए अकबक में आंसर नहीं लगाएंगे, यहाँ देखिए एक फरीदाबाद है एक फिरोजाबाद है, आंसर हो जाएगा आपका डी फिरोजाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आपसे बताता है, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव, किस प्रकार का घर में मुकेश रहता था। तो आपको पता है कि मुकेश एक गरीब लड़का था, तो गरीब लड़का था तो क्या यहाँ रहता था, बिग हाउस में नहीं, वो एक हाफ बिल्ट हट, एक छोटा सा घर था जिसमें उसी में छोटा सा झोपड़ी था उसी में रहता था हम लोग, 28 का सी आंसर होगा। चलिए नंबर 29, थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट नॉट टोटल इनएक्टिविटी। तो चलिए इसका आंसर आपको तो हम लोग देखे थे, वो इसका आंसर क्या था, अर्थ था, सॉरी अर्थ, क्या होगा इसका आंसर अर्थ, क्योंकि बताया था ना ये देखने में लगता है कि मृत है लेकिन कुछ देर के बाद वो जीवित नजर आता है। चलिए इसका आंसर अर्थ हो गया। अगला क्वेश्चन है नंबर 30, फिशरमैन इन द कूल सी वुड नॉट हार्म। फिशरमैन कहता है कि काउंटिंग अप टू 12, अगर काउंट करेंगे अप टू 12 तक तो क्या होगा, तो कहता है किसको हार्म नहीं करेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा वेल, आंसर बी होगा, 30 का बी। चलिए नंबर 31 आपसे कहता है
कि वाई वॉज मदर्स फेस पेल, मम्मी उसका जो ऑथर की जो माँ थी कमला दास, तो कमला दास ऐसा क्यों बताती है कि मेरी माँ का जो फेस था वो पीला पड़ गया था, क्यों, क्या उसको क्यों ऐसा हो गया था? तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ड्यू टू हर एज। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 32 कहता है कि व्हाट इज पोएट्स चाइल्डहुड फियर, जो पोएट्स का जो था वो चाइल्डहुड फियर क्या था? मदर्स इलनेस नहीं, मदर्स ग्रोइंग एज नहीं, क्या लूजिंग हर मदर फॉर एवर, यही लग रहा था कि मेरी माँ जो है वो हमेशा छोड़ करके क्या कर जाएगी, चली जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक रूटेस वीड्स, आपको हम पोएम में पढ़ा रहे थे उस समय बताया है, और इसका एक अलग टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है, फिगर ऑफ स्पीच, इसमें बहुत सारा टॉपिक बताया था, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच, बोथ आर सेम नो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइक है, दैट इज सिमिली। चलिए नंबर 34, व्हाट डू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोएम डिपिक्ट, पोएम जो है, पोएम में गवर्नर का, इंस्पेक्टर का, विजिटर का यूज किया गया है, क्यों यूज किया गया है, क्या चाहते हैं वो ऑथर? तो उससे आपने ये देखा कि वो चाहते हैं किस, क्या इंडिकेट करने के लिए, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये लोग कौन थे, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस पीपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 35 में, नंबर 35 में हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द तिसानी दोषी क्रॉस ड्यूरिंग हर जर्नी, वो याद है ना आपको स्टोरी, है ना, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसी का ये क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी टाइम जोन्स, तो 9 टाइम जोन्स, सी 9 टाइम जोन्स पार किए थे, और 6 चेक पॉइंट पार किए थे, है ना, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब अगला जो है वो देखिए क्या है, नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या कहता है कि फॉर हाउ मेनी इयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन, कितने साल तक ये ऑपरेशन चला था? तो इसका आंसर क्या है, बी आंसर है, 6 ईयर्स। चलिए 37 क्वेश्चन है, लेट टाइगर्स बीवियर हु सेड दिस, कहता है कि ये टाइगर किसने कहा था? तो आपको याद है कि जब मुझे ये जब प्रेडिक्ट किया गया था कि इसकी मौत किससे होगी, टाइगर से होगी, तब ऑथर क्या बताए थे? तो जो है वो कह दिया था ना, प्रिंस जंग बहादुर, ठीक है, तो टाइगर को क्या होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का हो जाएगा सी आंसर। चलिए अब है 38 में कहता है, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, वो बेचारे अपने किसी तरह से किंगडम को तो बचाए थे, कितना भेज करके, तो वो आपको याद है ना, वो 38 का आंसर सी हो जाएगा, 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, व्हाट वाज डॉक्टर सैडोज एज व्हेन ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका, डॉक्टर सैडो का एज कितना हो रहा था जब उसे कहाँ भेजा गया था, अमेरिका भेजा गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा, 22 ईयर्स का था। चलिए नंबर 40 में क्वेश्चन है, इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सैडो कैरी द वुंडेड मैन, वो जब वो काफी जब वुंडेड मैन था तो वुंडेड मैन को कहाँ लेके गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का ए हो जाएगा, हिज फादर।